नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। साल खत्म होने में बस अब 2 दिन बाकी हैं, इस हफ्ते खत्म होने में भी 2 दिन बाकी हैं, पर आज है वायदा कारोबार की एक्सपायरी, इस महीने की क्वार्टरली और ऑफ कोर्स एनुअल एक्सपायरी जो हम देखने वाले हैं। तो काफी सारा एक्शन आज बाजार में होने वाला है, ढेरों क्यूज हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। खबरें पिछले कुछ दिनों से थोड़ी कम आ रही हैं, बट उसके अलावा बाजार में एक्शन भरपूर है। ऑफ कोर्स जो हम देख रहे हैं, रोज काफी सारे स्टॉक्स भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो इन सभी के बारे में आपको बताएंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और आज के लिए मार्केट स्ट्रैटेजी भी अनिल जी आपको देने वाले हैं। उससे पहले एक बार डाल देते हैं नजर आज के ग्लोबल मार्केट एक्शन को। वैसे अगर आप देखेंगे तो संकेत अच्छे ही आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल थोड़ा सुस्त ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजारों के लिए, पर आज ठीक ठाक संकेत अभी के लिए आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्की नरमी आपको जरूर दिखाएंगे। वैसे आप नरमी भी क्या, एकदम सपाट ही कह सकते हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ बड़ा एक्शन आपको होते हुए नहीं दिख रहा है। एशिया के बाजार, जापान थोड़ी कमजोरी आपको दिखा रहा है। चीन और हांगकांग से भी ठीक ठाक ही संकेत आ रहे हैं। पर अच्छी बात यह है, जो कल अमेरिकी बाजारों में आपने एक्शन होते हुए देखा, और दमदार एक्शन कल अमेरिका में एक बार फिर से हुआ है। 90 अंक उछलकर डाउ बंद हुआ। आखिरी कुछ मिनटों में हल्की सी मुनाफा वसूली आई, बट बड़ी बात यह है कि नवंबर के बाद पहली बार डाउ पर आपने नया क्लोजिंग रिकॉर्ड बनते हुए देखा है, और तेजी का सिक्सर है क्योंकि लगातार 6 दिनों से डाउ पर आपको बढ़त दिख रही है। तो 6 दिनों से बढ़त है, प्लस एक नया क्लोजिंग रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। S&P 500 को देखिए, यहां पर भी एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना है। पिछले थर्सडे से ही हम देख रहे हैं कि यहां पर रिकॉर्ड बनने की प्रक्रिया जारी है, और इस साल का 70वां नया रिकॉर्ड है। ऐसा सिर्फ एक ही बार पहले हुआ है 1995 में, जब 77 बार एक साल में S&P 500 ने रिकॉर्ड बनाया था। तो दूसरा बेहतरीन साल अब तक हिस्ट्री का S&P 500 का, अगर आप रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया देखें तो दमदार एक्शन यूएस में होते दिखा है। आईटी स्टॉक्स थोड़े सुस्त थे, इसकी वजह से हमने देखा कि नैस्डैक में कल गिरावट हुई। जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो भी कल काफी तेजी से बढ़कर आई है, 1.55% के करीब पहुंचते हुए दिखी है। तो इसकी वजह से भी हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर पड़ा। हालांकि इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, मामूली गिरावट के साथ ही बंद हुए। बट हाँ, जैसा डाउ और S&P में एक्शन था वैसा आईटी में कल आपने नहीं देखा। पर कंज्यूमर स्टॉक्स काफी मजबूत थे। जो कंजम्पशन थीम है वो यूएस में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं होती हुई दिखी। इसके अलावा ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स में कल थोड़ा सा दबाव था। ओमिक्रॉन की थोड़ी चिंता है, फ्लाइट कैंसिलेशंस भी हुई हैं। एनर्जी शेयर्स का अच्छा प्रदर्शन होते हुए दिखा। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजार से एक्शन अच्छा आते हुए दिखा है। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी आएंगे, देखते हैं किस तरह का फिगर निकल कर आता है। इसके अलावा अगर आप देखें, यूरोप में भी मिला जुला थोड़ा कारोबार रहा। यूके के बाजार 4 दिन की छुट्टी के बाद खुले थे, तो वहां पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था। बाकी बाजार हल्की सी सुस्ती आपको कल दिखा रहे थे। कच्चे तेल में भी एक्शन भरपूर है। $80 के करीब आपको ब्रेंट पहुंचते हुए दिख रहा है। फिलहाल $79 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो 80 का स्तर छूने के लिए है तैयार। सोना हल्की सुस्ती थे, फिसल कर करीब $1800 तक आया, और जहां तक डॉलर का चाल है ये भी थोड़ी सुस्ती। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत कल ठीक ठाक आपको आते हुए दिखे हैं। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन भारतीय बाजार में आएगा। आइए एक बार देख लेते हैं कल किस तरह का एक्शन फंड्स की तरफ से भी हुआ। एक दिन हम खुश हो गए थे कि 29 सेशंस के बाद एफआईएस की खरीदारी आई, पर कल हमने फिर से थोड़ी बिकवाली देखी है। करीब 975 करोड़ की कैश में इन्होंने बिकवाली करी है। उसके सामने डीआईएस ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कैश में खरीदारी करी है, तो ये एक अच्छा फैक्टर जरूर आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा फ्यूचर्स में भी आपको एफआईएस की तरफ से ठीक ठाक ही एक्शन बनते हुए दिखा। तो ओवरऑल थोड़े सुस्त हैं एफआईएस के संकेत, अगर आप कैश मार्केट का आंकड़ा देखें। पर समझते हैं इन आंकड़ों को, समझते हैं आज की रणनीति, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के लिए भी आज हम तैयार हैं। तो आइए जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी के लिए हैं तैयार सर? पहले तो बताएं, एक्सपायरी को लेकर आपकी बाजार पर कहां पर नजर रहेगी? और थोड़ा खुश हुए थे हम एफआईएस की खरीदारी को आते हुए देखते, बट कल वापस फिर से इन्होंने बिकवाली की है सर। गुड मॉर्निंग जी। देखिए, ग्लोबल संकेत ठीक है, एफआईएस के संकेत थोड़ी सी कमजोरी के हैं, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मतलब कल के आंकड़े और आज के आंकड़े, ये 2 दिन बुधवार और गुरुवार के थोड़े एक्सपायरी से प्रभावित होते हैं, तो इससे बहुत चिंता करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, उतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन कल के मार्केट मूड को देखते हुए लग रहा था कि हल्की फुल्की बिकवाली होगी, और उतनी ही हुई है, कोई खास बहुत बड़ी नहीं है। सामने घरेलू फंड से खरीदारी की है, तो मेरे ख्याल से आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के लिए संकेत बिल्कुल मिक्स से है। ग्लोबल मार्केट से तो कोई समस्या है नहीं, और जब तक ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं होते तब तक अब हमारे यहाँ थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा होगी, इसकी संभावना कम है, और जैसे होगी तो वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखेगी, निश्चित तौर पर सपोर्ट मिलेगा। एक चीज तो क्लियर कट है, डेटा ये बता रहे हैं कि 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेस बन चुका है, तो अब वो आसानी से नहीं टूटने वाला है।
जहां तक आपका एक्सपायरी का सवाल है, डेटा ये कह रहे हैं कि 17,200 के आसपास एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है अभी तक, तो कम से कम वो संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। रेंज जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ, नीचे की तरफ 17,075, 17,150 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इस रेंज में या इसके आसपास आए तो निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्टोर पर 17,275, 17,350 की रेंज है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इंडेक्स में शायद बड़ा मूव ना आए, अगर आया तो सिर्फ एक्सपायरी की वजह से संभावना कम दिखती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 35,000 के लेवल को हमने क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने की कोशिश की है। सपोर्ट रेंज थोड़ा सा दूर है, नीचे है, और वो है 34,400, 34,600। ये थोड़ा दूर का लेवल मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी, नहीं तो शायद मैं आपको 34,700, 34,850 की रेंज देता, लेकिन 34,600, 34,400, 34,600 सपोर्ट मानकर चलें। और ऊपरी स्तरों पर 35,325, 35,475, ये 150 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ आपके लिए रुकावट का काम करेगी। सो ओवरऑल ये आपके लिए पूरी रेंज है। दीप, मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस रहेगा। 2 वजह है। एक तो ये कि आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी की वजह से रोल ओवर्स होते हुए दिखेंगे। मंथली एक्सपायरी है, 10 नए FNOPS कल से आ रहे हैं वायदा कारोबार में। और इसके अलावा साल का 2 ही आखिरी ट्रेडिंग सेशन बचा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में फंड मैनेजर्स की तरफ से अपने पसंदीदा शेयरों में खरीदारी करके NAV बढ़ाने का मौका भी है, तो उस लिहाज से भी थोड़े ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन शिफ्ट हो सकता है आज और कल। बिल्कुल, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में रखिए नजर, वहां पर एक्शन थोड़ा शिफ्ट होते हुए दिख सकता है। वैसे बाजार, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, 17,000 अच्छा सपोर्ट है, तो उसके तो काफी ऊपर है। कल भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही बाजार की क्लोजिंग हुई थी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो चलिए, बाजार के एक्शन पर तो है पूरी नजर, और जैसा अनिल जी कह रहे थे, ढेरों स्टॉक्स, ढेरों सेक्टर्स आज फोकस में आपको फिर से आते हुए दिख सकते हैं, और इन्हीं कुछ स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। बड़ी खबर इस समय जो हमारे पास आती हुई दिख रही है, पैसेंजर गाड़ियों में फ्रंट एयरबैग से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या खबर लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपांशु। खबर यह है कि सरकार ने 5 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके साथ ये कंपलसरी हो गया था कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स पैसेंजर गाड़ियों में फ्रंट एयरबैग कंपलसरी होंगे, और जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनके लिए डेडलाइन थी 31 अगस्त, यानी कि 31 अगस्त, जिसको कि सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था। सरकार अब इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने वाली नहीं है, यानी कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनके लिए सड़क पर चलने के लिए कंपलसरी होगा कि उनमें फ्रंट एयरबैग्स बदल दिए जाएं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो अभी तक यात्रियों के पास गाड़ियां कंपनियां बेच चुकी हैं, उन कंपनियों को कहा गया था कि वो जो गाड़ियां हैं ग्राहकों के पास, उनमें जो मॉडिफिकेशन करके फ्रंट एयरबैग, मतलब को पैसेंजर वाले जो साइड है उस पर भी फ्रंट एयरबैग लगाएं। उसकी डेडलाइन 31 तारीख थी, और 31 तारीख से आगे इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर की बात जो अगर माने, तो नए साल में हमको एग्जिस्टिंग मॉडल्स और जो नए मॉडल्स हैं, दोनों में ही फ्रंट एयरबैग दिखेंगे। लगातार यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क मंत्रालय लगातार इस बात का प्रयास कर रहा था, और ये जो स्टेप है, ये बहुत अहम स्टेप है। इसके लिए जो सबसे जो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, वो है राणे मद्रास को, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इसमें डील करती है, और जो इंटरनेशनल सबसे बड़ी कंपनी है बॉश, उसके लिए भी अच्छी खबर होगी। तो कुल मिला के राणे मद्रास और बॉश के लिए अच्छी खबर है। पैसेंजर गाड़ियों में फ्रंट एयरबैग जो कंपल्सरी किया गया था, जिसकी एक्सटेंडेड डेडलाइन थी 31 दिसंबर, उसको सरकार अब एक्सटेंड नहीं करेगी। 1 जनवरी 2022 से फ्रंट एयरबैग, कम से कम 2 एयरबैग जो साधारण पैसेंजर गाड़ियों में थे, कम रेंज की पैसेंजर गाड़ियों में थे, उनको कंपल्सरी कर दिया गया है। उसके आगे वो कोई डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की जाएगी। जी दीपांशु। शुक्रिया अमरीश, और बड़ी खबर अमरीश हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, यानी कि 1 जनवरी से हर गाड़ी में 2 फ्रंट एयर बैग्स तो मिनिमम जरूरी ही होने वाले हैं। इस पर कोई एक्सटेंशन नहीं है। और जैसे अमरीश बता रहे हैं, राणे मद्रास और बॉश, इन दोनों काउंटर्स पर रखिए नजर। एयरबैग्स बनाने वाली कंपनीज, इनको ऑफ कोर्स फायदा होगा, पर थोड़ी गाड़ियों की भी कॉस्ट ऊपर जाती हुई आपको दिख सकती है। बट सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से आते हुए, और जी बिजनेस पर आपके लिए है एक्सक्लूसिव खबर। नजर रखेंगे इन दोनों काउंटर्स पर, नजर रखनी है कुछ और स्टॉक्स पर भी जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं वरुण दुबे के साथ। मॉर्निंग वरुण, कितनी खबरें हैं आज?
4-5 तो 4-5 है, चलिए 4-5 काम निकल जाएगा अपना। काम निकल जाएगा। बताइए। थोड़े बहुत स्टॉक से हाँ दिक्कतें भी होने वाली है जी। आशीष और कुशल को हाँ, कौन से कौन से स्टॉक्स चुनेंगे stocks ट्रेडर्स डायरी में, बिल्कुल। लेकिन ठीक है। एयरबैग की आप बात कर रहे थे तो कुछ ऐसी कंपनी है और एक मेरे ख्याल से कंपनी दीप मल्टी बेस करके वो भी एयरबैग के केमिकल्स बनाती है, तो वहां पे भी आपको नजर रखनी है। इसके अलावा चलिए ट्रिगर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आज एक्सपायरी है, इसके अलावा डिश टीवी की आज एजीएम है, तो यहाँ पे आपको नजर रखना है। इंडिगो की ईजीएम है आज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें बदलाव होने वाले हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते आपको इंडिगो में नजर रखना है क्योंकि प्रमोटर्स के बीच में जो डिस्प्यूट था उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। आंध्रा शुगर स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है। स्टॉक स्प्लिट जो है 10 रुपये से 2 रुपये का होने वाला है जो फेस वैल्यू है, तो इसके चलते इस काउंटर पर नजर रखेगा। एक्स डिविडेंड गेल का है 4 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जैसे कि ओपन अप थीम और खासकर डेल्टा कॉप, होटल स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते गोवा ने जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको बढ़ा दिया है। कैसीनोज, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, इसके अलावा वाटर पार्क्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स जो है उनकी क्षमता जो है अब करीब 50% के आसपास होगी। 50% क्षमता पे ही ये काम कर पाएंगे। गोवा में एंट्री के लिए आपको फुली वैक्सीनेटेड होना होगा या फिर नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना होगा कोविड का। हालांकि एक बात अच्छी है दीप कि कोई नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया अभी तक गोवा ने, तो ये एक बात अच्छी है। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो है कैपेसिटी के हिसाब से वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है और उन्होंने कहा है कि पुडुचेरी में जो न्यू ईयर नाइट है उसमें 3 घंटे के लिए लिकर की जो सेल्स है वो बंद रहेगी, तो इसके चलते लिकर स्टॉक जो है वो आपके फोकस में होने चाहिए। एक इंटरेस्टिंग खबर है ऑटो कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से खासकर 2 व्हीलर कंपनीज जो है उन पर नजर रखेगा। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और साथ साथ ओएमसीज। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार ने शर्तों के साथ 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल जो है उसमें 25 रुपये के कंसेशन का ऐलान किया है। 26 जनवरी से ये लागू होगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको खासकर 2 व्हीलर कंपनीज पे देखने मिल सकता है। और बीपीसीएल पे नजर रखिएगा क्योंकि एलआईसी ने 11 जून 2018 से 28 दिसंबर 2021 के बीच 2.019% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है बीपीसीएल में, तो इसके चलते भी बीपीसीएल जो है वो आपके रडार पे होना चाहिए। तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें जहां पर रख ली है नजर। कुछ और खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, बट थोड़ा आप जान सकते हैं साल का आखिरी हफ्ता है तो खबरों के लिहाज से भी एक्शन हल्का सा कम ही होते हुए दिखा है। पर जैसा हम बता रहे हैं ट्रेडिंग मौके आज बहुत मिलने वाले हैं आपको। बाजार को एक्सपायरी भी है, इसके साथ अनिल जी भी कह रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो आइए आज के लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता दी जाए। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग, फिलिप्स कार्बन, कल भी इस स्टॉक में हमने मोमेंटम बनते हुए देखा था। खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाइए 229 और 250 तक के टारगेट्स यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स एक्शन में है और सेंट्रम को पसंद है कैडिला हेल्थ केयर, इस पर करके चलें खरीदारी। स्टॉप लॉस 461 और टारगेट होगा 486। रैडिको खेतान, इस पर भी कर सकते हैं खरीदारी। 1215 का टारगेट और 1280 का 1215 का स्टॉप लॉस और 1280 का टारगेट लगाइए। पूना वाला फिनकॉप, ये पसंद है निर्मल बैंक को, एक और स्टॉक जो हमारे मोमेंटम में रहा है। कल हमने आपको 2022 के सुपर स्टॉक में भी इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। खरीदारी करके चलें। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा 226 और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 210 का। यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, यहां पर भी आप करके चल सकते हैं खरीदारी। टारगेट 452 और स्टॉप लॉस 424 का रहेगा। आनंद राठी की तरफ से मिड कैप आईटी काउंटर्स में मोमेंटम बरकरार रह सकता है और उन्हें पसंद है कोफोर्ज। 5540 का टारगेट का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट होगा आपका 5880 का। एक्सिस सिक्योरिटीज, यहां पर डॉक्टर रेड्डीज पर आ रही है खरीदारी की राय, एक और फार्मा स्टॉक जो मोमेंटम में रहा है। 4833 का होगा स्टॉप लॉस का होगा लेवल जहां पर आपको करनी खरीदारी। स्टॉप लॉस 4790 और टारगेट 4900। और HCL टेक यहां पर करके चलें खरीदारी। 1275 का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 1325। एंजल वन, यहां पर इन्हें पसंद है एस्कॉट्स, वायदा कारोबार के बैन से बाहर भी आते हुए दिखा था। 1872 का स्टॉप लॉस और 1950 का टारगेट। और डिवीज, यहां पर करके चलनी खरीदारी। जनवरी का फ्यूचर्स खरीदें। स्टॉप लॉस 4560 का रहेगा और टारगेट होगा 4740 का। तो बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, और आपको ध्यान में रहेगा एक भी सेल कॉल नहीं है, सारी की सारी बाय कॉल्स हैं। काफी सारी मिड कैप कॉल्स भी आपके रेडार पर आती हुई दिख सकती हैं। को कुछ बेहतरीन कॉल्स भी दे दें जो हमें हिमांशु गुप्ता साहब जो कि ग्लोब कैपिटल में हैं उन्होंने भेजी हैं। सबसे पहले तो निफ्टी, उन्हें लग रहा है कि आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो 17200 कल की क्लोजिंग का जो फिगर आया है उसके आसपास ही आप खरीदारी करके चलिए।
टारगेट रहेगा 17,320 का और स्टॉप लॉस लगाना है 17,160। तो निफ्टी पर आज एक्सपायरी के दिन मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी अगेन कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास ही कर सकते हैं खरीदारी। 35,000 का लेवल यहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। करीब 300 से 500 पॉइंट्स की तेजी आती हुई दिख सकती है। 35,300 का टारगेट है और उसके बाद 35,500 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 34,800 का। बजाज ऑटो यहां पर भी आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। खरीदारी करके चलिए। बजाज ऑटो इंटरेस्टिंग पिक आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। टारगेट रहेगा 3320 और 3350 और स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है 3225। तो कुछ और पॉजिटिव कॉल्स आती हुई और जैसा संकेत आ रहा है हिमांशु जी की मार्केट रीडिंग की तरफ से, लग रहा है कि आज बाजार आपको अच्छी क्लोजिंग के लिए बनते हुए दिख सकते हैं। ये तो रही बाजार की चाल। कमोडिटीज में भी भरपूर एक्शन हो रहा है। कल भी हमने देखा कच्चे तेल में अच्छी तेजी थी। तो आज के लिए किस तरह की बनानी है रणनीति, आइए इसको समझते हैं। अनुज गुप्ता साहब IIFL सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थोड़ा गोल्ड पर बात करते हैं। कल हल्की सी सुस्ती दिखी, $1,800 इंटरनेशनल मार्केट्स तक फिसलते हुए दिखा। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है गोल्ड पर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए गोल्ड अगेन $1,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल लोअर लेवल से रिकवर हुआ था। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में क्योंकि क्रूड के भाव अब $80 के आसपास तक आए हैं ब्रेंट में, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से गोल्ड सिल्वर को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि इक्विटी मार्केट में जो पॉजिटिवनेस हो तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा, मगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो गोल्ड में करीबन 47,800 के आसपास खरीदारी करें। 47,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 48,100 तक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,600 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60,900 का लगाएं। टारगेट 62,800 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर खरीदारी की राय आज समय आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में क्या करना है ये भी बताइए, क्योंकि हमने देखा कि यहां पर एक्शन बना हुआ है। ब्रेंट तो 80 तक पहुंचते हुए दिख रहा है। WTI में भी बड़ी तेजी बनी है। भारतीय बाजार में आज कैसा एक्शन रहेगा? और देखिए क्रूड में कल यूएस के डेटा रिलीज हुए थे इन्वेंट्री, तो वहां पर काफी ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी थी, जिससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट मिला और क्रूड के भाव ब्रेंट $80 तक छूते हुए दिखाई दिए हैं। क्रूड के अंदर सपोर्टिव फैक्टर है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। और ओमिक्रॉन का जो इशू है वो भी थोड़ा सा वेव होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं 5670 में। स्टॉप लॉस 5610 का रहेगा। टारगेट 5780 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $82 तक ब्रेंट के लेवल और WTI $80 तक के लेवल को छू सकता है। तो क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय क्रूड पर भी खरीदारी की। कॉपर में क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप अनुज? अब देखिए बेस मेटल में भी अच्छी खासी रिकवरी थी। कल एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही, मगर वहां पर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी। तो कॉपर के अंदर भी क्योंकि क्रूड तेज है, तो मुझे लगता है कि सारी कमोडिटी में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा पॉजिटिव साइड में। तो क्रूड के अंदर कॉपर के अंदर भी करीबन 742 में खरीदारी करें। 737 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 750 तक देखने को मिल सकता है। बेस मेटल भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो बेस मेटल्स भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। फाइनली जरा करेंसी मार्केट पर भी अपनी राय दें। पिछले कुछ दिनों से रुपये ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? देखिए एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि मंथ एंड है। मुझे लगता है कि करीबन 74.70 में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वहां पे खरीदारी करें। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे डॉलर डिमांड आ सकती है। USD INR में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 75.30 तक रुपी देखने को मिल सकता है। तो डॉलर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय स्ट्रैटेजी रुपी को लेकर, बेस मेटल्स, क्रूड और साथ ही गोल्ड और सिल्वर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी रणनीति बताने के लिए। तो एक्शन भरपूर होने वाला है बाजार में, और क्योंकि आज है महीने की एक्सपायरी, एक बार जो आज के लिए अनिल सर की स्ट्रैटेजी है वो फिर से जान लीजिए, क्योंकि लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 17,075, 17,150 इमीडिएट आपके लिए सपोर्ट रेंज आ रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा अनिल सर ने कहा 17,000 पर आपको बाजार पर आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 17,275 पर आएगी, और उसके ऊपर अगर बाजार ने स्केल किया तो 17,350 तक आपको रेंज बनती हुई दिख सकती है, जहां पर एक बार फिर से आपको थोड़ी रेजिस्टेंस या कंजेशन जोन आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 34,400 से 34,600 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। थोड़ी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है, पर बैंक निफ्टी पर 1000 पॉइंट की रेंज दिन में आना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तो 34,400 से 34,600 के लेवल्स पर रखिए नजर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहां पर आपको आती हुई दिखेगी। जहां तक अपसाइड की बात है,
पहली रेजिस्टेंस 325 पर आएगी, 35,325, और उसके बाद 35,475। तो लगभग 1000 पॉइंट की इंट्राडे रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 500 के करीब, 35,500 के करीब थोड़ा कंजेशन जोन आपको बाजार में आते हुए दिख सकता है। एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट में बड़ा एक्शन होगा, काफी सारे स्टॉक्स में बदलाव होंगे, मिड कैप स्मॉल कैप्स में हम बड़ा एक्शन आते हुए देख रहे हैं, तो पूरे एक्शन पर रहेगी हमारी नजर।